तेईस 23 मई 2023 को भारत में नोटबंदी की अनाउंस कर दी गई। 2000 का नोट, गुलाबी नोट बंद कर दिया गया है, जो बैंक में जमा करना है और बैंक में 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। वहीं सरकार है कि 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक का आप कैश नोट बदल सकते हैं। वहीं देखा जाए तो अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो 100 रुपया के ऊपर की नोटों को अगर बंद कर दिया जाए तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार में रोक लग सकती है। वहीं अगर देखा जाए दूसरे देशों में, विदेशों में तो 100 के ऊपर की नोट, यानी अमेरिका में $100 के ऊपर की नोट बंद है और कुछ राज्यों में, कुछ देशों में 50 के ऊपर की नोट बंद है। उसी तरह भारत में प्रधानमंत्री ये कदम उठाते हैं कि 100 रुपये के ऊपर की सभी नोटें बंद कर दी जाए और 100 रुपया तक नीचे तक नोट रखा जाए तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक रोक लगेगी। और 2000 नोटबंदी पर सारण जिला के लोगों के क्या कहना है, आइए हम उनसे चल के उनसे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2016 में भी नोटबंदी की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी और फिर वही 2000 की गुलाबी नोट को 2023 में बंदी की गई है। ये कहाँ तक मतलब कि आम आदमी के हक में फैसला, भ्रष्टाचार कहाँ तक रुक पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कदम था काफ़ी सराहनीय है और उन्होंने उस समय भी किया था, तो आम लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इससे काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार में रोकथाम में सहूलियत हुई। और अभी जो पुनः 2000 का नोट का बंदी कराया गया, इससे हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी हुई, क्योंकि मार्केट में भी आना कम हो गया था और किसी तरह का आप कहीं से भी आपको ये सूचना नहीं मिली कि इसकी वजह से परेशानी हुई। पिछली बार थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि कोई भी नियम पहली बार लाया जाता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, उसको अपनाने में थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कोई अपने रास्ते और पटरी पे जीवन जो होता है सुचारू रूप से चलने लगता है। वही देखा जाए तो विदेशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 100 से ऊपर का नोट नहीं, जैसे अमेरिका में $100 से ऊपर का नोट नहीं है और भारत में वहीं 500 100 से ऊपर 500 का 200 का नोट है। अगर 100 से ऊपर का नोट बंद कर जाए तो क्या भ्रष्टाचार रोकने में सहयोग नहीं होगा? अभी आपने कहा कि वहाँ पे नहीं और यहाँ पे है, तो आपने देखा कि 2 बार जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनके 9 साल के कार्यकाल में 2 बार नोट को बंद किया गया। तो धीरे धीरे उन्होंने वो प्रण लिए हैं कि हम अपने देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, तो उस रास्ते पे वो चले हैं। अचानक तो कुछ होता नहीं है, निश्चित वो इस चीज़ को लागू करेंगे और हमारा देश भी भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। देश में 2023 में फिर नोटबंदी लागू की गई है, ये कहाँ तक मतलब सक्सेसफुल और भ्रष्टाचार रोकने में कहाँ तक मदद कर सकती है? जैसे कि हम सब जानते हैं, ये नोटबंदी ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 500 हज़ार की नोटबंदी हो चुकी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा है। उनकी पहल काफ़ी सराहना मतलब हमें सहयोग करनी चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार रोकने में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और रही बात 2000 की, तो उस समय हमें आवश्यकता थी मार्केट में जल्दी नोटों को ला करके जो भी कमियां हैं, ज़रूरत है उसको पूरी करने की, इसलिए हमारे सरकार द्वारा 2000 का नोट छापा गया जल्दी से। लेकिन आप देखेंगे तो अभी जब बंदी किया गया है, उस टाइम 70% से ज़्यादा नोट मार्केट से निकाल लिया गया था, मात्र 30% ही नोट मार्केट में है, जिसे वापस लेने के लिए सरकार को ये बंदी करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई परेशानी है। वहीं देखा जाए कि चर्चा है कि 2000 का नोट बैंक में कम आ रहे हैं, वहीं मार्केट में जैसे पेट्रोल पंप हुआ, ज्वेलरी की दुकान पर ज़्यादा खपे जा रहे हैं। तो इसी के लिए तो किए जा रही है कि किसी के पास भी, अगर देखिए आपके पास, मैं सिंपल बात है, मेरे पास भी 2000 के नोट हैं, अगर मेरे पास वो 2000 के नोट मेरी मेहनत की कमाई के हैं तो मैं कैसे भी करके उसे जमा करूँगी, क्योंकि वो मेरे मेहनत की कमाई के हैं, वो कोई 2 नंबर पैसे नहीं है। दिक्कत उन्हें हो रही है जो 2 नंबर का कमाई की है। और रही बात आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो कहीं ना कहीं लोग निकाल रहे हैं, जो कुछ बैंक नहीं जाना चाहते वो कहीं दे करके किसी को जमा करवा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। मंशा ये है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार की तरफ प्रति जीरो टॉलरेंस हो रहा है। वहीं का पेट्रोल पंप जो भी आप ज़्यादा कमीशन का खेल नहीं होगा, इसमें भ्रष्टाचार नहीं आ रहा है। कमीशन का खेल, कमीशन का खेल नहीं आएगा। कमीशन का खेल इसमें कहाँ से, मुझे नहीं लगता है इसमें कमीशन का खेल होगा। 2016 में भी मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, जिसमें आईडी प्रूफ लिया जा रहा था। वहीं 2023 में भी नोटबंदी हो रही है और आईडी प्रूफ नहीं लिया जा रहा है। और देखा जाए तो 2000 का नोट मतलब सामंती परिवार यानी व्यापारी वर्ग और ऊंचे परिवार में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी जो फिलहाल देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये एक साहसी प्रधानमंत्री माने जा सकते हैं और जो फैसला लेते हैं वो पब्लिक के हित में ही लेते हैं, लेकिन समाधान का
समस्या जो होती है उसकी समाधान कैसे किया जाए, वो जो एसी लगे हुए रूम में बैठकर जो योजना बनाते हैं, यो योजना अगर धरातल पर आकर करेंगे तो समझ में आएगा। इसके पहले नोटबंदी में कितने लोगों को क्या परेशानी हुई थी, वो जो परेशानी झेला है वही बता सकता है। और 2000 रुपये के जो नोट बंद हुए हैं, चाहे जैसे भी जिस कारण से भी ऐसा किया गया है या किया जा रहा है, उस देश हित में ही है। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए ये ज़रूरी भी है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए भी इनको योजना बनानी चाहिए। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी की समस्या है भारत में, इसको रोकने का एक ही उपाय है, जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ नोटों की जो 100 रुपये के जो नोट है सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी नोटों को सबसे 100 रुपये से ज़्यादा कर दिया जाए। अगर किसी के 2-4 लाख 5 लाख रुपया रिश्वत देने हैं तो बोरा में कस कर लेके जाएगा, समझ में आ जाएगा कि घूस दे रहा है। कोई लेने से भी डरेगा और देने से भी डरेगा। सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो ये हो सकता है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में भी नोटबंदी की थी और अभी वर्तमान 2023 में गुलाबी नोट को बंद की 2000 का। देखिए, सरकार का फैसला सराहनीय है। इसको बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकना है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसना है, तो हमको लगता है 500 के भी नोट को बंद कर देना चाहिए था। चलन में, सर्कुलेशन में केवल अगर 100 का नोट रहेगा तो भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से काबू पाया जा सकता है। हम इस फैसले को स्वागत करते हैं। वहीं देखा जाए 2016 नोटबंदी के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और फिर वही स्थिति पैदा क्रिएट हो जा रही है, तब क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता है 2000 का नोट है, उसका 80% है सो सरकार पहले से वापस करा चुकी है। कुछ है जो मार्केट में भ्रष्टाचार के रूप में लोग रुपया सर्कुलेशन में ही है, रुपया एकत्रित करके लोग रखे हैं, वही रुपया रिकवर हो रहा है। हमको नहीं लगता है गरीब के पास वो रुपया होंगे। जो भी रुपया है व्यवसायी वर्ग के पास है या जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हीं के पास ये रुपया है। सरकार द्वारा 2016 में नोटबंदी की गई थी, जिसे नोट जमा करने के दौरान बहुत सारे लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। फिर वही 2023 में गुलाबी नोट 2000 का बंद किया जा रहा है, जो 4 महीने का समय दिया गया है। देखिए, ये भारत सरकार की नौटंकी है। भारत सरकार के निर्देश पर ही रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट वापस लेने का निर्णय लिया है, समय दिया गया है। सरकार का एक ये निर्णय ये है कि लाइन में नहीं लगना है, आई कार्ड नहीं देना है। तो 2000 का नोट मध्यम वर्गीय परिवार के पास कहाँ से होगा? बड़े लोगों के लिए है, उद्योगपतियों की सरकार यह है, इसलिए उसमें आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े नोट बड़े लोगों के ही पास होंगे। वहीं देखा जाए तो 2000 की नोट बैंकों में कम जमा हो रही हैं और ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि व्यापारी वर्ग, जैसे सोने चांदी की दुकान हुआ, पेट्रोल पंप पर ज़्यादा खपत हो रही है। ये देखिए, बैंक में लोग जमा करेंगे, उसकी जानकारी हमको नहीं होगी, मीडिया को भी नहीं होगी। ब्रांच मैनेजर से एक बार में जमा कर दिया जाएगा, एक बार में रुपये ले लिए जाएंगे। आप पिछले बार भी देखे थे कि जैसे नोटबंदी हुई थी, नए नोट आए थे, तो कितने विधायक, कितने एमपी के गाड़ियां पकड़ी गई थी नोटों से भरी हुई।